नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम सीबीएसई बोर्ड द्वारा क्लास 10th कोर्स ए के लिए निर्धारित हिंदी की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज का अध्ययन करने वाले हैं। और आपकी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज में काव्य खंड के अंतर्गत दूसरा चैप्टर है तुलसीदास, जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नाम से एक शीर्षक दिया गया है, जिसमें पंक्तियां हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि यदि आप उन पंक्तियों को पैरा वाइज देखेंगे तो यह 5वां पैरा है। और आज की इस वीडियो में हम एकदम लास्ट के 2 पैरा, 5वें और 6ठे पैरा का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से इससे पहले की जो पंक्तियां हैं उससे रिलेटेड मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक शेयर कर दी जाएगी, आप उसे वहां से जरूर देखें। वो वीडियो देखने से आपको ये सारी पंक्तियों के भावार्थ जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छी से समझ में आएंगी। तो ये जो पंक्तियां हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि यह तुलसीदास के किस ग्रंथ से लिया गया है। तो यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना श्री रामचरितमानस के बाल कांड का एक अंश है। और प्रसंग यह है कि जब सीता स्वयंवर में शिव धनुष खंडित हो जाता है तो मुनि परशुराम जो कि शिव जी के अनन्य उपासक हैं, वो शिव जी के भक्त थे। तो जैसे ही उन्हें सूचना मिलती है कि शिव धनुष खंडित हो गया है, राम के द्वारा जो शिव धनुष खंडित हो जाता है, तो तत्काल ही मुनि परशुराम उस सभा में उपस्थित होते हैं और बड़े ही गुस्सैल स्वभाव के हैं, मतलब बहुत ही क्रोधी हैं। और शिव धनुष खंडित हो जाने की वजह से वो और भी गुस्से में हो जाते हैं और क्रोध पूर्वक ही उस सभा में प्रवेश करते हैं। और गुस्से साथ ही वो बोलते हैं कि किस राजा ने या किस राजकुमार ने यह दुस्साहस किया है जिसने मेरे आराध्य शिव जी के धनुष को खंडित किया है। तो उस आयोजन में, उस सभा में राम लक्ष्मण जो कि मुनि विश्वामित्र के साथ उपस्थित रहते हैं, तो उसमें राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में कुछ बातें होती हैं और ज्यादातर बातें लक्ष्मण और परशुराम के बीच में होती हैं। परशुराम का स्वभाव से बहुत ही गुस्सैल है, बड़े ही क्रोधी मुनि हैं, और लक्ष्मण उनके बातों का बार बार जवाब देते रहते हैं। तो बहुत सारी बातें होती हैं। कभी परशुराम लक्ष्मण को, मतलब मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तुम बहुत ही कठोर वचन बोलने वाले हो, से बहुत सारी बातें होती हैं उन लोग के बीच में। तो लक्ष्मण कभी उनको बहुत ही कठोर, व्यंग्यपूर्ण, अपमानजनक ऐसे शब्द, मतलब इन लोग के बीच में बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो हम देखेंगे कि इन पंक्तियों में लक्ष्मण और परशुराम के बीच में क्या बातें हो रही हैं, कौन सा संवाद चल रहा है। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं, तुम तो, आप तो, काल मतलब मृत्यु, हाक मतलब पुकारना, बुलाना, बार बार आवाज लगा करके बुलाना, लावा माने बुला रहे हैं, जनु मतलब मानो, बार बार मतलब बार बार बुला रहे, मोही लागी मेरे लिए। तो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, देखिए इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है, जनु शब्द आया है, मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि आप तो मानो ऐसा लग रहा है कि काल को अर्थात मृत्यु को मेरे लिए बार बार हाक लगा लगा करके बुला रहे हैं। हाक लगा लगा कर मतलब आवाज लगा लगा कर आप मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हैं। तो इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब लक्ष्मण जी के इस कठोर और व्यंग्यपूर्ण वचन को सुनने के बाद, सुनत लखन के वचन कठोरा मतलब कठोर व्यंग्यपूर्ण वचन, परशु सुधारी, परशुराम जो कि एक फरसा धारण करते हैं, कुल्हाड़ा जैसा होता है, तो परशु मतलब कुल्हाड़ा, सुधारी धरेउ मतलब उसे ठीक करके रख लेते हैं, भली भांति प्रकार के रख लेते हैं, घोरा मतलब भयंकर। तो लक्ष्मण जी परशुराम से जब कहते हैं कि हे मुनि, आप तो ऐसा लग रहा है मानो काल को अर्थात मृत्यु को हाथ लगा लगा करके बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं, तो लक्ष्मण के इस कठोर और व्यंग्यपूर्ण वचन को सुन करके परशुराम जी
अपने फरसे को, अपने घोड़ा भयंकर फरसे को, कुल्हाड़ा को एकदम ठीक कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, मानो एकदम रेडी हो गए हैं अटैक करने के लिए। इस प्रकार से अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। फिर क्या कहते हैं परशुराम जी, अब जनि देई दोषु, दोषु मतलब दोष, जनि देई मतलब अब मुझे दोष मत दीजिएगा, मोहि मतलब मुझे, अब लोगों मतलब सभा में उपस्थित लोगों को कहते हैं कि अब आप लोग मुझे दोष मत दीजिएगा। कटुवादी, कटुवादी का मतलब कठोर वचन बोलने वाला, बालकु लक्ष्मण के लिए वो बोलते हैं बालक, बधजुहु मतलब वध करने के योग्य। तो कहते हैं कि अब जनि दे दोषु मोहि लोगु, कहते हैं कि अब आप लोग इस बालक का वध करने के लिए मुझे दोष मत दीजिएगा, क्योंकि यह कठोर वचन बोलने के कारण वध के योग्य है, मार डालने के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब येहु मरनिहार भा साचा। बाल बिलो की मतलब जानकर समझकर, बाल मतलब बालक, कहते हैं कि बालक समझ करके बहुत मैं बाचा, बाचा मतलब बचाया, अब यह किंतु अब यह मरनिहार मार डालने के योग्य, भा साचा, साचा मतलब सचमुच में। कहते हैं कि सभा में उपस्थित लोग को कहते हैं कि अब आप लोग मुझे इस बालक का वध करने के लिए अब मुझे कोई दोष मत दीजिएगा, यह कठोर वचन, यह बालक कठोर वचन बोलने के कारण वध के योग्य है। फिर कहते हैं कि मैं इसे बालक समझकर बहुत बार बचाया, बहुत बार इसे मारने से खुद को रोका, किंतु अब यह सचमुच में मार डालने के योग्य है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। अब देखिए राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ आए थे, तो ये जो सारे संवाद लक्ष्मण और परशुराम के बीच में चल रहा है, तो अब कौशिक मतलब विश्वामित्र के लिए संबोधन है। तो विश्वामित्र देख रहे हैं कि सिचुएशन बहुत ही बिगड़ रही है, इन लोग के बीच में बहुत सारी मतलब कठोर पूर्ण बातें चल रही हैं, तो हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। तो अब कौशिक मुनि बोलते हैं, विश्वामित्र मुनि, कौशिक कहा विश्वामित्र जी कहते हैं, पर किससे, परशुराम जी से कहते हैं, क्षमी अपराधो मतलब इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्षमीय मतलब क्षमा कर दीजिए, अपराधो मतलब अपराध। बाल दोष गुण गनहि न साधु, दोष गुण, बाल मतलब बालक, दोष गुण मतलब दोष गुण, गनहि न साधु, साधु मतलब साधु ब्राह्मण, गनहि न नहीं गिनते हैं, ठीक है। तो कहते हैं विश्वामित्र ऋषि परशुराम जी से कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप तो साधु हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, तो साधु जन बालकों के दोष और गुणों को ज्यादा गिनते नहीं हैं, अर्थात उन पर अत्यधिक ध्यान नहीं दिया करते हैं, अतः आप इसे क्षमा कर दीजिए, क्षमी अपराधो, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो साधु हैं, सज्जन हैं, ब्राह्मण हैं। तो जो साधु जन होते हैं उनको यह है कि बालकों के दोष और गुण पर अत्यधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। खर कुठार में अकरनु कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब जो परशुराम हैं वो विश्वामित्र को जो रिप्लाई देते हैं, क्या उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं उनसे, खर कुठार में अकरनु कोही, खर मतलब तेज धार, कुठार मतलब उनका फरसा जो कुल्हाड़ा, कुठार उसे भी कहते हैं, फरसा या कुल्हाड़ा को वही कुठार है जो उनका अस्त्र है। अकरनु, अकरनु कोही, अकरनु मतलब करुणाहीन, निर्दयी, कोही मतलब क्रोधी, आगे अपराधी, आगे मतलब सामने, मेरे सामने, अपराधी गुरुद्रोही, गुरुद्रोही का मतलब गुरु का अपमान करने वाला। तो कहते हैं कि हे विश्वामित्र, आप तो जानते हैं, परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र, आप तो जानते हैं कि मैं अकरुण कोही हूँ, अर्थात मैं करुणाहीन, निर्दयी और क्रोधी हूँ, स्वभाव से क्रोधी हूँ, और मेरे हाथ में यह तेज धार वाला कुल्हाड़ा भी है, और मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है। उत्तर देद छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। फिर क्या कहते हैं कि उत्तर देद, कह रहे हैं कि ये जो
गुरु का अपमान करने वाला जो अपराधी खड़ा है, कहते हैं विश्वामित्र से कहते हैं ना कि आप तो जानते हैं कि मैं बहुत ही निर्दयी, करुणाहीन और स्वभाव से बहुत ही क्रोधी हूँ, और मेरे हाथ में यह तेज धार वाला कुल्हाड़ा भी है, और मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला यह अपराधी भी खड़ा है, जो उत्तर दे, जो बार बार मुझे जवाब दिए जा रहा है, उत्तर प्रत्युत्तर हो रहा है। छोड़ो बिनु मारे, बिना मारे ही छोड़ रहा हूँ, केवल कौशिक सील तुम्हारे। कौशिक विश्वामित्र मुनि के लिए, सील मतलब उनका जो व्यवहार है, जो नेचर है, जिस मतलब वो बड़े प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं, तो सील अर्थात व्यवहार। तो कहते हैं कि ये जो गुरुद्रोही, गुरु का अपमान करने वाला जो मेरे सामने खड़ा है और बार बार मुझे उत्तर दिए जा रहा है, जवाब दिए जा रहा है, फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, केवल आपके मधुर व्यवहार के कारण, कह रहे सिर्फ आपके अच्छे और मधुर स्वभाव के कारण ही मैं इस बालक को अर्थात लक्ष्मण को बिना मारे छोड़ दे रहा हूं। न त ये ही काटी कुठार कठोरे, देखिए अनुप्रास अलंकार भी है, वर्णों की आवृत्ति हो रही है। गुरही उरिन होते श्रम थोरे, क्या कहते हैं कि मैं इसे बिना मारे छोड़ दे रहा हूं केवल आपके मधुर व्यवहार के कारण, नहीं तो काटी कुठार कठोरे, कुठार मतलब कुल्हाड़ा, कठोरे मतलब कठोर, कठोर कुल्हाड़ा से काटी मतलब काट देना। गुरही उरिन मतलब गुरु ऋण से उऋण हो जाता, श्रम थोरे मतलब थोड़े से परिश्रम से। तो क्या कहते हैं कि आपके सील और आपके मधुर स्वभाव के कारण ही मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, नहीं तो अब तक तो मैं इसे इस कठोर कुल्हाड़े से काट डालता और थोड़े से ही परिश्रम से गुरु ऋण से उऋण हो जाता। अब गुरु ऋण से उऋण होने का तात्पर्य उनके कहने का ये है कि परशुराम जो शिव जी के भक्त थे, तो उन्हें ये लग रहा था कि वो शिव धनुष लक्ष्मण ने तोड़ा है, तो कहते हैं कि मेरे गुरु का जो गुरु के प्रति जो मेरा ऋण है, जो उसने लक्ष्मण ने, उनको ऐसा लगता है कि लक्ष्मण ने तोड़ा है, तो कहते हैं कि गुरु के प्रति जो मेरा ऋण है, तो इसका वध करके मैं गुरु ऋण से उऋण हो जाता। तो कहते हैं कि आपके मधुर स्वभाव के कारण ही मैं इसे छोड़ रहा हूं, नहीं तो अब तक तो मैं इसे इस कठोर कुल्हाड़े से काट करके थोड़े से ही परिश्रम से गुरु ऋण से उऋण हो जाता, गुरु ऋण से उऋण हो गया होता। फिर गादि सूनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरे सूझ, अयमय खाड़ न उखमय, अजहू न बूझ अबूझ। अब उनके बीच में जो परशुराम बोल रहे हैं, तो उनकी बातों को सुन करके जो विश्वामित्र मुनि हैं, गादि सूनु मतलब गादि के पुत्र, गादि के सुपुत्र, अर्थात कौन? विश्वामित्र। विश्वामित्र के पिताजी का नाम गादि है, इसलिए उन्हें गादि सूनु अर्थात गादि का पुत्र कहा गया है। तो गादि पुत्र अर्थात विश्वामित्र हृदय हसी, मन ही मन हंसते हुए कहते हैं, मुनि हरि हरे सूझ। हरि हरे मतलब हरिहर, हर जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। तो कह रहे हैं कि देखो किस प्रकार, मन में ही हंसते हुए कहते हैं, देखो किस प्रकार विश्वामित्र परशुराम मुनि को किस प्रकार सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। हरा ही हरा दिखाई देना यह एक मुहावरा है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि जो परशुराम हैं वो संसार के समस्त क्षत्रियों को हरा चुके हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि राम और लक्ष्मण भी बड़े ही साधारण, बड़े ही सामान्य से क्षत्रिय योद्धा हैं। उन्हें नहीं लगता है, उन्हें यह पता नहीं है कि ये बहुत ही पराक्रमी योद्धा हैं। अयमय खाड़, अयमय मतलब लोहे से बना हुआ, खाड़ मतलब खीर, उखमय मतलब गन्ने के रस से बनी हुई खीर, अजहू अभी भी, बूझ नहीं समझ पाए, अबूझ मतलब अज्ञानी। तो कहते हैं कि मुनि जो विश्वामित्र हैं मन में ही हंसते हुए कहते हैं कि देखो किस प्रकार परशुराम मुनि को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, अर्थात वह राम और लक्ष्मण को भी बहुत ही साधारण सा क्षत्रिय योद्धा समझ रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि यह बहुत ही पराक्रमी योद्धा हैं। कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि यह गन्ने के रस से बनी हुई खाड़ नहीं, बल्कि लोहे से बना हुआ खाड़ा, खाड़ा अर्थात तलवार है। यह अभी भी
यह जो अज्ञानी मुनि परशुराम है वह अभी भी इस बात को बूझ नहीं पाए, अर्थात समझ नहीं पा रहे हैं कि राम और लक्ष्मण बहुत ही पराक्रमी योद्धा हैं। उनके पराक्रम को, उनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। अज्ञानी मुनि परशुराम राम और लक्ष्मण के प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। अब आगे की पंक्तियां हम देखते हैं। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं, कहो लखन, लक्ष्मण जी कहते हैं मुनि अर्थात हे मुनि परशुराम, सील मतलब स्वभाव, व्यवहार, तुम्हारा मतलब आपका सील स्वभाव, आपका व्यवहार, को नहीं जान, कौन नहीं जानता है, विदित संसारा अर्थात सारे संसार को, सकल संसार को पता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनि परशुराम, सील तुम्हारा, आपके सील स्वभाव के विषय में कौन नहीं जानता है, अर्थात सारा संसार आपके स्वभाव से परिचित है। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। फिर क्या कहते हैं, माता पिता के ऋण से, उरिन मतलब उऋण हो गए हैं, भय मतलब हो गए हैं, नीके मतलब भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से, गुरु ऋण गुरु का ऋण, रहा मतलब शेष है, बचा हुआ है, सोच मतलब चिंता, बड़ मतलब बड़ी, जी मतलब हृदय या मन। तो कहते हैं लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, हे परशुराम, आपके सील स्वभाव के विषय में कौन नहीं जानता है, सारा संसार आपके स्वभाव से परिचित है। माता पिता के ऋण से तो आप भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से उऋण हो गए हैं। अब गुरु ऋण ही, गुरु के प्रति जो ऋण होता है वह शेष बचा है, गुरु ऋण रहा, गुरु ऋण ही शेष बचा हुआ है। सोच बड़ जी के, उसे उतारने के लिए अर्थात गुरु के ऋण को उतारने के लिए आपके हृदय में, आपके मन में बड़ी चिंता भी है। जी मतलब मन या हृदय, सोच मतलब चिंता। कहते हैं कि गुरु के ऋण को उतारने के लिए आपके मन में, आपके हृदय में बड़ी चिंता भी है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। सो जनु मतलब ऐसा लगता है, हमरे ही माथे काढ़ा, कि आप वो गुरु ऋण जो है आप उसे मेरे ही सर पर, मेरे ही माथे पर काढ़ना चाहते हैं, अर्थात मुझे मार करके, मेरा वध करके आप गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते हैं। दिन चली गए, कहते हैं सही भी है, बहुत दिन भी हो गए हैं। ब्याज बड़ बाढ़ा, ब्याज मतलब ब्याज, बड़ बाढ़ा मतलब बहुत बढ़ गया है। कहते हैं कि सही भी है, दिन चली गए, काफी दिन भी हो गए हैं, तो आपका जो गुरु के प्रति ऋण है वो काफी बढ़ भी गया होगा, उसका ब्याज काफी बढ़ गया होगा। अब आनीय व्यवहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। फिर क्या कहते हैं लक्ष्मण, अब आनी मतलब बुला लीजिए, लाइए। व्यवहरिया, व्यवहरिया लाइक मुनीब, जो हिसाब किताब करते हैं, ठीक है, जो मतलब जोड़ घटा करके हिसाब सही करते हैं, तो उन्हें कहते हैं व्यवहरिया। बोली मतलब बुला लीजिए। तुरंत देव, मैं तुरंत ही दे दूंगा धनराशि, पैसे। थैली खोली, थैली मतलब पॉकेट या जेब जिसमें पैसे आप रखते हैं, तो उसे थैली खोली, खोल करके। तो कहते हैं कि इधर देखिए, तो कहते हैं माता पिता के ऋण से तो आप भली प्रकार से उऋण हो ही चुके हैं, गुरु के प्रति जी आपका ऋण शेष बचा हुआ है और उसे उतारने की आपके मन में बड़ी चिंता भी है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, ऐसा लगता है आप उसे मेरे ही माथे पर काढ़ना चाहते हैं, अर्थात मेरा वध करके आप गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, तो कहते हैं कि ठीक भी है, काफी दिन हो गए, कई दिन हो गए हैं, तो गुरु के प्रति जो आपका ऋण है उसका ब्याज भी काफी बढ़ गया होगा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तो कहते हैं कि तो चलिए किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही, शीघ्र ही अपनी थैली खोल करके समस्त धनराशि चुका दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुनी कटु वचन, कठोर वचन, व्यंग्यपूर्ण वचन
मतलब लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण कठोर वचन को सुनकर कुठार सुधारा। कुठार मतलब वह परशुराम का जो फरसा कुल्हाड़ा है। सुधारा मतलब एकदम साध लेते हैं, जैसे होता है ना कि अब मार ही देने वाले, एकदम अटैक कर देने के मूड में। तो इस हिसाब से बोल रहे हैं कि लक्ष्मण के कठोर और व्यंग्यपूर्ण वचन को सुनकर मुनि परशुराम अपना कुल्हाड़ा एकदम साध लेते हैं, तान लेते हैं मारने के लिए। हाय हाय सब सभा पुकारा। तो मुनि परशुराम जब अपना कुल्हाड़ा एकदम साध लेते हैं मारने के लिए, लक्ष्मण का वध करने के लिए, तो वो सभा में सभी लोग एकदम हाय हाय पुकारने लगते हैं कि मतलब मुनि जी ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, हाय हाय। सारे सभा में हाय हाय की पुकार मच जाती है। भृगुबर परसु दिखावहु मोहि, विप्र विचारी बचौ नृप द्रोही। अब लक्ष्मण जी पुनः बोलते हैं, भृगुवर भृगु के वंश अर्थात परशुराम, भृगु के वंशज परशुराम, परसु दिखावहि मोहि। कहते हैं कि लक्ष्मण जी पुनः कहते हैं परशुराम से, कहते हैं कि हे भृगु के वंशज अर्थात हे परशुराम, परसु मतलब फरसा या कुल्हाड़ा, दिखावहु मोहि, दिखावहु मतलब मुझे दिखा रहे हैं, मोहि मतलब मुझे, विप्र मतलब ब्राह्मण, विचारी मतलब जानकर या समझकर, बचो मतलब बचा रहा हूँ, नृपद्रोही मतलब राजाओं के शत्रु, नृप के द्रोही अर्थात राजाओं के शत्रु। तो सारी सभा में हाय हाय की पुकार मच जाती है। जैसे ही लक्ष्मण के कठोर वचन को सुन करके मुनि परशुराम अपना कुठारा एकदम कुल्हाड़ा एकदम तान लेते हैं, साध लेते हैं, तो सभा में उपस्थित सभी लोगों के द्वारा एकदम हाय हाय की पुकार मच जाती है। तो पुनः लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, भृगुवर हे भृगु के वंशज परशुराम, आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, परसु दिखावो ही मोहि, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी कहते हैं मैं तो विप्र अर्थात ब्राह्मण, आपको ब्राह्मण समझकर, ब्राह्मण जानकर बचाओ, आपसे लड़ाई करने से, आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। नृपद्रोही कहते हैं हे राजाओं के शत्रु अर्थात परशुराम, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, दिज देवता घर ही के बाढ़े। मिले न कबहु कभी नहीं मिला है, सुभट वीर पराक्रमी योद्धा, रण मतलब युद्ध क्षेत्र में, रणभूमि, गाढ़े मतलब अच्छे, भले मतलब अच्छे, अच्छे वीर योद्धा रणभूमि में कभी नहीं मिले हैं आपको। द्विज देवता, द्विज मतलब ब्राह्मण, द्विज देवता अर्थात हे ब्राह्मण देवता, घर ही के बाढ़े मतलब घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं। तो कहते हैं कि हे भृगु के वंशज अर्थात परशुराम, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं ब्राह्मण समझ करके, ब्राह्मण जान करके आपसे लड़ाई करने से बच रहा हूँ। फिर कहते हैं हे नृपद्रोही, हे राजाओं के शत्रु अर्थात परशुराम, लगता है आपको कभी भी रण क्षेत्र अर्थात युद्ध भूमि में अच्छे पराक्रमी योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है, पराक्रमी योद्धाओं से आप कभी लड़ाई नहीं किए हैं। कहते हैं कि आपको कभी भी युद्ध क्षेत्र में अच्छे पराक्रमी योद्धा नहीं मिले हैं, आप उनसे युद्ध नहीं किए हैं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, कहते हैं ऐसा लगता है कि आप हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं। अनुचित कहि सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। अब लक्ष्मण की ये बातें सुन करके जो सभा में सभी लोग उपस्थित हैं, अनुचित, अनुचित मतलब यह गलत है, कहीं सब लोग पुकारे, यह करके सब लोग बोलने लगते हैं, पुकारे मतलब बोलने लगते हैं। तो लक्ष्मण के ये लक्ष्मण जो कहते हैं कि हे मुनि, लगता है आपको कभी भी युद्ध भूमि में अच्छे और वीर योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपने वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं। तो यह सुन करके सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है, यह अनुचित है, यह गलत है, ऐसा कहने लगते हैं। रघुपति अर्थात श्री राम, शयन ही लखन निवारे, शयन ही मतलब आंखों के इशारे, जैसे आंखों के संकेत से किसी को कुछ कहा जाता है। जैसे दो भाई हुए तो किसी को कुछ मना करना, तो आंखों के संकेत से जो मना कर दिया जाता है ना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, तो शयन ही मतलब आंखों के संकेत, आंखों के इशारे, निवारे मतलब रोका, लखन लक्ष्मण को, लखन को। तो सभा में उपस्थित सभी लोग
एकदम ये बोलने लगते हैं यह अनुचित है, यह अनुचित है, यह गलत है, तो श्री राम भी लक्ष्मण को आंखों के संकेत से, आंखों के इशारे से और अत्यधिक बोलने से रोकते हैं। निवार्य मतलब मना करते हैं कि और अधिक मत बोलो। लक्ष्मण को श्री राम मना करते हैं कि लक्ष्मण और अत्यधिक मत बोलो। वो आंखों के इशारे से बोलते हैं कि और अत्यधिक मत बोलो। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु, बढ़त देखि जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लखन उतर, लक्ष्मण के उत्तर, लक्ष्मण के जवाब। आहुति सरिस, आहुति जैसे जब या अग्निकुंड में जो यज्ञ होता है या जब भी कोई पूजा पाठ होती है तो उसमें आहुति जो मतलब अग्नि में जो आहुति डाली जाती है, तो जब ही आहुति मतलब डाली जाती है तो अग्नि और भड़क जाती है, अग्नि और तीव्र प्रज्वलित होने लगती है। तो कहते हैं कि लक्ष्मण के उत्तर, लक्ष्मण के जवाब जो हैं वह आहुति के सरिस हैं। सरिस मतलब समान। अब देखिए इन दोनों पंक्तियों में पूरा एकदम उपमा अलंकार है। लक्ष्मण के उत्तर किसके समान है? आहुति के समान है। भृगुबर कोप कृशानु, भृगुबर भृगु के वंशज अर्थात परशुराम, कोप मतलब क्रोध, गुस्सा, कृशानु मतलब आग। तो लक्ष्मण के उत्तर, लक्ष्मण के जवाब, उनके जो प्रत्युत्तर हैं वह आहुति के समान है और परशुराम का क्रोध कृशानु अग्नि के समान है। बढ़त देखि जल सम बचन, तो परशुराम के क्रोध को बढ़ते हुए देख करके जल सम बचन, जल के समान बचन, देखिए पूरा जल के ये देखिए जल सम बचन और आहुति सरिस, जो लक्ष्मण उत्तर आहुति सरिस और जल सम बचन और कोप कृशानु, ठीक है, भृगुवर कोप कृशानु, ये देखिए पूरा एकदम उपमा अलंकार भरा पड़ा है। तो कहते हैं कि लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान है, भड़काने वाले हैं। जैसे अग्नि में जब आहुति दे दी जाती है तो अग्नि और तीव्र प्रज्वलित होने लगती है, तो ऐसे ही भृगु जो परशुराम का जो क्रोध है वो अग्नि के समान है। तो लक्ष्मण के वचन से, लक्ष्मण के उत्तर से परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि और तीव्र प्रज्वलित होने लगती और भड़क जाती है। तो भृगुवर के अर्थात परशुराम के क्रोध को बढ़ते हुए देखकर बोले रघुकुल भानु, रघुकुल भानु मतलब सूर्य, तो रघु वंश के सूर्य अर्थात कौन? श्री राम, ये लोग सूर्यवंशी हैं। तो रघुकुल के भानु अर्थात श्री राम जल सम बचन, जल के समान शीतल बचन बोले। एक बार इसे फिर से देख लीजिएगा कि लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले हैं और भृगुवर अर्थात परशुराम के क्रोध अग्नि के समान है। अर्थात लक्ष्मण के वचन परशुराम के क्रोध जो अग्नि के समान है उन्हें और अत्यधिक भड़काने वाले हैं। तो मुनि परशुराम के क्रोध को बढ़ते हुए देख करके रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम जल के समान शीतल वचन बोले। अब श्री राम क्या बोलते हैं वो तो अगली पंक्तियों में होगा, किंतु आपकी पाठ्य पुस्तिका में इतना ही दिया है। तो ये आपकी पंक्तियों के भावार्थ हो गए। और थोड़ा सा एक बार फिर से हम तुलसीदास की भाषा शैली के विषय में देख लेते हैं। तो तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा है, अर्थात ये पंक्तियां जो हैं वो अवधी भाषा में हैं और शैली है संवाद शैली, संवादात्मक शैली। और अलंकार तो आप देख रहे हैं कि उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो इन अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग किया है तुलसीदास ने। और जो लक्ष्मण के संवाद हैं, जहां जहां लक्ष्मण के संवाद आए हैं उसमें वीर रस मिला है, वीर रस प्रधान है लक्ष्मण के संवाद। और हाँ, आपने भाषा देख लिया, अवधि शैली है संवाद शैली, अलंकार देख लिया, अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार है। और लक्ष्मण की जो संवाद है, जो लक्ष्मण की भाषा है, उसमें है आपका वीर रस। तो आज की वीडियो में यहीं समाप्त करती हूँ। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरी वीडियो को देखते रहिए। मेरी वीडियो कैसी लगती है जरूर बताइएगा।
अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है उसे ज़रूर दबाएं, उससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।